जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा के दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत 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 सलाम। जनाब मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान बासित और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक पॉजिटिव। मेरा आपका साथ होता है फ्राइडे एंड सैटरडे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि प्रोग्राम को तो आप सुन रहे हैं, लेकिन आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप नंबर डायल करेंगे 0315008824 और SMS करना चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। इस तरह आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगामात को हवा के दोष पर आपके प्यारों तक पहुंचा देंगे। जनाब एक बार फिर आपसे हम यही गुजारिश करेंगे कि जनाब अगर आप सफ़र में हैं, ट्रैफिक में हैं तो अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और तेज़ रफ्तारी से बिलखुसूस गुरेज़ कीजिए, क्योंकि तेज़ रफ्तारी ही हादसात का सबब बनती है। और साथ ही साथ इस वक्त की अगर हम बात करें, नाउ डेज़ का अगर हम जिक्र करें तो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है। लाइसेंस के हवाले से अगर हम बात करें उसमें भी, और आपकी गाड़ी के हवाले से भी, मोटरसाइकिल के हवाले से भी कि इसमें चेन कवर का होना बहुत ज़रूरी है, इंडिकेटर का काम करते रहना बहुत ज़रूरी है, हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, फ्रंट साइड पर नंबर प्लेट का होना बहुत ज़रूरी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन ये कि जो आपका रेयर जो मिरर है जो आप पीछे देख सकते हैं आपके हैंडल पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये तमाम चीज़ें आप नहीं लगा सकते हैं तो फिर ये जान लीजिए कि आपका चालान जो है वो होना ही होना है। तो चालान से बचने के लिए, और चालान भी इस बार कोई छोटा चालान नहीं है, बड़ा भारी जुर्माना है। अगर आप बेयर कर सकते हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल आप इग्नोर कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इस पर अमल कीजिए ताकि आपका चालान जो है वो ना हो सके। और अगर इग्नोर करेंगे तो फिर जाहिर है चालान आपका होगा और 5,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इसमें तमाम व्हीकल्स शामिल हैं, मोटरसाइकिल से लेके बसेस, ट्रक और डंपर तक। अच्छा जनाब, इस वक्त कुछ अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में ही। जनाब गुलवाई से जानिब जिनाह ब्रिज, सुल्तानाबाद चौकी से जानिब जिनाह ब्रिज और जिनाह ब्रिज से जानिब चाइना पोर्ट गेट नंबर 15 पर चाइना पोर्ट में जो है वो माल बरदार गाड़ियों का जो दाखिला है वो आहिस्ता है, स्लो है। चूँकि और जो स्लो है वजह बताई जा रही है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उनका वो स्लो है और इसीलिए जो है वो पासेस भी जो हैं वो स्लो बन रहे हैं, आहिस्ता बन रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं, सर शाह सुलेमान रोड लियाकताबाद नंबर 10 जानिब गरीबाबाद सड़क पर सीवरेज का पानी आ गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर आहिस्ता है। और एक और अहम इतला है जो कि आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे कि आगा खान स्वयं रोड जहांगीर पतंगी जानिब टैंकर चौरंगी तरक्याती काम की वजह से सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं। और वैसे ट्रैफिक के हवाले से कोई ख़ास इशू नहीं है, लेकिन फिर भी शहरियों से गुजारिश है कि दौरान सफ़र एहतियात करें। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए, इसलिए वो हजरात जो इन रास्तों पर सफ़र कर रहे हैं वो अपना सफ़र तहम्मुल और एहतियात के साथ जारी रखें। तो ये वो अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की ताकि आपका जो सफ़र है वो महफूज और मामून हो सके। जनाब गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे कि आप लोगों ने इस तकरीबन 1 महीने के अरसे में क्या डेवलपमेंट की, क्या अचीव किया। बहुत सारे लोगों ने काम के आगाज़ के हवाले से बात की थी कि जी वो आगाज़ कर रहे हैं तो उनका काम कहाँ तक पहुँचा, और जिन्होंने अब आगाज़ करना है तो वो कौन सा ऐसा काम है जिसका वो आगाज़ करने जा रहे हैं। इस हवाले से कोई भी सवाल हो आपके जहन में, आप कोई भी कारोबार करना चाहते हो, कोई भी बिज़नेस करना चाहते हो, खा वो छोटा हो खा वो किसी भी किस्म का हो, तो वो आप पूछ सकते हैं और मैं भी आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा कि किस तरह से क्या काम करना है। लेकिन एक सवाल जो मैंने कल किया था, कल जवाब नहीं आया था इस हवाले से, तो आज मैं चाहूँगा कि आज आप लोग इसका जवाब दें कि इस वक्त कौन सा ऐसा
काम है, खा वो छोटा हो, एक मिड लेवल का हो या अपर लेवल का हो, तो वो कौन सा ऐसा काम है जो कि चलता रहेगा और उसमें कोई हर्डल्स नहीं आएंगी। तो इस हवाले से भी आप ज़रूर हमें बताइए ताकि लोग जान सकें। और कोई सबसे अहम बात, आइडियाज़ ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या आइडिया है। आइडियाज़ बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए। आइडिया, उस पर काम, रिसर्च कैसे होगा, उसमें रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व है, ये तमाम चीज़ें आपको आगाज़ से पहले सोचनी होती हैं और फिर आपको एग्जीक्यूट करना होता है। प्रोग्राम में पहली कॉल आ चुकी है, देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद करार खान मुंतसर मिलाज नागन चौरंगी से। क्या बात है करार खान साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है रिजवान भाई, मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद रखता हूँ आप भी ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रेडियो पे ऐड चलता है कि 11 बजे से 12 बजे तक रिजवान भाई के साथ आप कनेक्ट रहें जी, लेकिन आप आए 11:30 बजे, आधा घंटा तो लेट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आप 12:30 बजे जाएंगे। I'll do try to my level best इंशाल्लाह। वैसे तो हम सारा दिन आपकी आवाज सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगता है कि यार हमारे रिजवान भाई की आवाजें आ रही हैं, खुशी होती है। शुक्रिया आपका। लेकिन ये खबरों का सिलसिला वजह से जब नहीं आती है तो खबरों का सिलसिला ऐसा होना चाहिए कि खबरें तो मुतवातिर आए आपकी। ठीक है जनाब, बिल्कुल आएंगी, अब इंशाल्लाह आएंगी। हाँ, खबरें आनी चाहिए एक बार। और हफ्ते इतवार को कोई अच्छा से प्रोग्राम भी तरतीब देना, आप कंट्रोलर है, कोई अच्छे प्रोग्राम करवाएं तो, क्योंकि हफ्ता और इतवार को बोरियत हो जाती है बिल्कुल। अभी मेरे प्रोग्राम से पहले एक प्रोग्राम शुरू किया है। हाँ, वो उसमें मैंने शिरकत की थी। वो आज पहला प्रोग्राम था उनका, सायरा बानो का जी, तो वो अच्छा लगा वो भी। लेकिन इसी तरह के कोई हफ्ता इतवार के दिन 2-1 प्रोग्राम अच्छे से होना तो अच्छा लगे। अब वो बाकी तो साइमा का प्रोग्राम सुनते हैं हम 9 बजे 10 बजे तक, वो फिर भी बेहतर लगता है। ऐसा लगता है भाई कॉलर, असल में रेडियो सुनने से ये होता है कि हम कॉलर एक दूसरे से जुड़ते हैं। और इसमें खर्चे हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉल पे ही खर्चा होता है। वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपस में मोहब्बतें बढ़ती है। 88.6 ने हमें खूब जोड़ा है। अल्लाह ताला इस 88.6 को भी सलामत रखे और इसके आरजों को भी सलामत रखे, आमीन। बाद औकात तो नशे को फराज तो आते रहते, प्रोग्राम ऊपर नीचे होते रहते, कोई बात नहीं है, ये तो जिंदगी का हाल हिस्सा है। अब यार कारोबार की बात आ गई तो हमारी बहू कारोबार, हमारी बहू ने खाना पकाने का शुरू किया था, मैंने आपको बताया था। बिल्कुल बिल्कुल बताया था। लेकिन वो 2 दिन तो लोग लेते हैं इनका खाना, तीसरे दिन कहते हैं अभी हम बाद में बताएंगे, फिर बताते नहीं भाई महंगा है सस्ता है क्या चाहते हैं। अच्छा, खाने वाले ये चाहते हैं कि हमें दाल सब्जी नहीं दो। जब गोश्त मुर्गी देंगे भाई तो फिर उसके रेट भी तो हाई होंगे ना हमारे, जाहिर है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम मरी हुई मुर्गी तो नहीं पकड़ते लाके। अच्छा देखें, इसका सिलसिला कुछ ऐसा है, लोग चाहते हैं कि भाई सस्ता मिले, से मिलेगा। नहीं करार साहब, इसका हल है। अच्छा, वो आपने इसका तस्करा कर दिया, ये डिसार्ट होने वाली चीज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक चीज़, आप बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, एक तो आपका अगर जायका अच्छा है तो हर कोई खाएगा। अगर जायका समझ नहीं आया तो, अगर आपको यकीन नहीं आया ना रिजवान भाई, अगर आपको जायके को चेक करना है ना तो एक दिन आप टाइम निकाल के मेरे घर आ जाए। अच्छा लिसन, सुने, देखें, फिर मैं आपको खाना खिलाता हूँ अपने बहू के हाथ। देखें, एक आप आ जाए, आने का किराया मैं भले आपको दे दूंगा यार। करार साहब, आप एक चीज को गौर से सुनिएगा। एक वो होता है जो घर के या कुर्बो जवार के 6 लोग पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन 60 लोगों को पसंद नहीं होता। ठीक है, ये जायके का जो कंपैरिजन है वो ये है, ये मुझे या आपको पसंद आना काफ़ी नहीं है। खाना वो अच्छा होता है जो कम से कम 60 लोगों को खिलाया जाए पहले, कि भाई इस खाने में कमी बेशी है या नहीं। पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं ये लोग। अच्छा ठीक है, जहाँ खाना जाता है खाना तो पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर वो बोलते हैं यार महंगा बहुत है, वो ऐसा है वैसा है। तो भाई अब फिर हम क्या करें। अब ये दूसरी तरफ आ रहा हूँ, ज्यादा क्वांटिटी में तो हम लोग बना नहीं सकते अभी फिलहाल।
क्योंकि भाई हम बना के रख लें, नहीं कोई लेगा तो फिर हमें ही खाना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर साहब, मेरी दूसरी बात आप गौर से सुन लीजिए। एक तो मैंने आपको बताया जायके वाली बात कि जरूरी नहीं कि हमें जो पसंद है वो सबको पसंद हो। दूसरी बात ये है कि आप खाना बना के, जाहिर है अच्छा खाना बनाएंगे, चिकन बनाएंगे या गोश्त बनाएंगे या बीफ बनाएंगे या मटन बनाएंगे, तो होगा ये कि जाहिर है वो कॉस्टली है। अब बात ये है कि आप उससे किस जगह पर बेच रहे हैं। क्या वहाँ पर गोश्त खाने वाले लोग हैं? क्या वो पैसे वहाँ पर देंगे? क्या वो स्पेस या वो लोकेलिटी जो है वो आपको पैसे देने वाली है? अगर नहीं है पैसे तो भी आप दे देते। हाँ, जो हिसाब होता है पहले 2 दिन के जैसे खाना लिया, हाँ, उसके पैसे तो पूरे पे कर देते हैं वो लोग। सही है। लेकिन फिर बाद में पीछे हट जाते हैं। उसकी वजह यही है, फैक्ट्रियों में गया है खाना, ज्यादातर हमारा खाना जो गया है गवर्नमेंट फैक्ट्री जो होती है ना गवर्नमेंट वालों की, इनमें गया है खाना। अच्छा, तो वो जो ऑर्डर देते हैं तो हमारी बहू वैसे ही बना देती है उनको। जायका तो सब पसंद करते हैं। आप आओगे, यकीन मुझे, अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप मुझे बता देना। आप किसी दिन टाइम निकाल के आ जाए, दोपहर में लंच में आ जाए, बिल्कुल ठीक है, या डिनर में आ जाए, जब भी आपके पास टाइम हो आप आ सकते हैं हमारे घर। मुझे यकीन है जब आप इतना कह रहे हैं तो जाहिर है अच्छा होगा जायका। दीगर और लोगों से भी पूछिए कि जायका कैसा है। जायका 2-4 लोगों से टेस्ट नहीं किया जाता। वो नाज़िम दरवेश को बनवा ले गए, नाज़िम दरवेश को पसंद आया जायका। तो एक तो जायका होता है, दूसरी दो मरतबा ले जा चुके हैं बनवा के। करार साहब, दूसरी चीज भी सुन लीजिए जो मैंने बताया कि जिस जगह आप बेच रहे हैं हो सकता है वहां पे ना उसका बायर वहां नहीं है, आप जगह चेंज कीजिए। वहां नहीं चले तीसरी जगह कीजिए। तो जगह बड़ा मैटर करती है। तो हाँ, बात आपकी मुनासिब है, मैं इससे एग्री करता हूँ, ये बात नहीं है। लेकिन एक तो हमारे भतीजे के पास बाइक वगैरह नहीं है भाई, सीधी बात है। हाँ, दूर दूर जाने में आने में बाइक के होना जरूरी है। तो अब मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जब तुमने हाथ डाला है, मैं तो उनकी अपनी बहू की हिम्मत बनवाता रहता हूँ, बेटा आज बंद कर दिए, कल खुद वो पकवा लेगा तुम्हारे से। नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए जगह आप चेंज कीजिए और ये बाइक का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बात ये कि सिर्फ एक जगह आपने दिया और वहां नहीं चला तो ये बैठने वाली बात नहीं है। कई ऐसे बहुत ऐसे होते हैं कि आपने जरूरी नहीं कि आपने जहाँ दिया वहाँ जरूरी है कि चले, नहीं, जगह का इंतखाब बहुत जरूरी है कि जहाँ आप वो चीज बेच रहे हैं क्या वहाँ पर उसके खाने वाले भी खरीदने पड़ते हैं। अब डब्बे भी लेने पड़ते हैं, वो भी सब लेना पड़ेगा, सब लेना पड़ेगा। साहब जगह बदलिए। जरूरी नहीं कि जहाँ आप दे रहे हैं वहाँ पे जरूरी नहीं कि लोग खाएं आपसे, नहीं, आपको जगह बदलनी पड़ेगी। एक अच्छी सी चीज बनाते हैं आप, महंगी चीज बेचते हैं, और बेच रहे हैं आप सस्ती जगह पे जहाँ पे गरीब लोग हैं, तो कौन लेगा वहाँ पे? तो जगह का तो कोई नहीं है यार, सब लोग ठीक ठाक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर फिर एक तरफ ये बोलते हैं कि हमें दाल सब्जी नहीं चाहिए। भाई जब तुम्हें दाल सब्जी नहीं चाहिए, गोश्त दे रहे हैं, मटन पे तो अभी तक नहीं बनाए खाने, क्योंकि मटन तो बहुत ऊपर है। सही है, 3,500 रुपए किलो है मटन जी। तो अभी तक तो बीफ और चिकन पे गुजारा किया है हमारी बहू ने। ठीक है, बीफ और चिकन कितने की दे रहे हैं आप? क्या प्राइस रखा है आपने? भाई ये जो खाना देते हैं एक बंदे का 250 होता है तकरीबन। उसमें 2 रोटी भी होती है और सालन होता है, रायता भी देते हैं साथ में। तो बस इस तरह का माहौल होता है। मेरे ख्याल में मुनासिब है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसमें हमें डब्बे भी, खाली वो डब्बे की कॉस्ट भी हमें निकालनी है, फिर सब कुछ निकालना होता है। जो मिर्च मसाला लगेगा वो भी उसमें कॉस्ट हम लगाएंगे, कोई अपनी जेब से तो हम नहीं खिलाएंगे ना किसी को। जाहिर है। जगह बदलिए, ट्राई करते रहिए, एक जगह से नहीं होता। देखते हैं अल्लाह मालिक है, दुआ करें कि अल्लाह जरूर अल्लाह। बस हम तो अपनी बहू की हिम्मत बनवाते रहते हैं कि रिजवान भाई कहते हैं काम करो तो तुम काम करो। बिल्कुल, ये ऐसे नहीं होगा कि रोटी पका के देती है हमारी बहू। अगर अब हमारे ऊपर फ्लैट में कोई रोटी पकवाता है, खाली रोटी इनसे, तो 20 रुपए की एक रोटी पका के देती है और तोल के देती है। तराजू रखा हुआ इन्होंने, तो उससे तोल के देते हैं रोटी पकाने। खाने लेने वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको हाथ की रोटी मिलती है तंदूर के बजाय। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, सब बहन भाई को दर्जा बदर्जा सलाम और दुआएं। कॉल जरा लंबी भी हो गई, तो अल्लाह मियां सलामत रखे पाकिस्तान को ता क़यामत।
शाद रहे, आबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। करार खान साहब थे। कॉल तवील तो हो गई, लेकिन उसमें आइडिया भी था, सोल्यूशन भी था, और उसमें काम का ना चलना भी था, जो कि क्यों नहीं चल रहा उसकी वजह भी बताई और क्या करना है वो भी मैंने बताया। तो काम की कॉल है तो उसमें कोई मज़ाहिका नहीं है। एक और कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद खान कराची। जी मोहम्मद खान साहब। जी फराज साहब की कॉल तवील कॉल नहीं थी, इंफॉर्मेटिव कॉल थी। ठीक है। कुछ मालूमात, कुछ इंफॉर्मेशन। ये ऐसी कॉल अगर टाइम आ जाए तो मैं कहता हूँ वो जाया नहीं जाता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी तो आज मेरी कॉल है रिजवान साहब, वो आपके लिए। अच्छा। और मैंने सायरा बानो साहिबा के प्रोग्राम के बाद मैंने उनसे कहा भी था कि आप ऑफिशियल कॉल दीजिएगा, मैं आपको प्रोग्राम के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ। तो शायद उन्हें मुनासिब नहीं लगा होगा, तो अब मैं आपसे वो बात शेयर करने जा रहा हूँ कि सुहेल सईद खान साहब हो, सायरा बानो साहिबा हो, या इस तरह जो सीखो सिखाओ के प्रोग्राम होते हैं, या इस तरह के प्रोग्राम जिसमें ऐसे गेस्ट इनवाइट होते हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ मालूमात मिलती है। तो उस शो के अंदर बिलखुसूस कॉल जो है ना 40 मिनट बिल्कुल ना लेने दिया करें, और लास्ट के जो 20 मिनट रहते हैं उसमें बंदा अपनी कॉल करके जो कुछ पूछना चाहता है वो पूछ ले, या तो कहना चाहते हैं वो कह ले। आज जिस मैम को इन्होंने इनवाइट किया था सलीम साहिबा को, तो मुझे उनसे जो इंफॉर्मेशन, जो मालूमात चाहिए थी, जब सायरा बानो साहिबा उनसे उस पर क्वेश्चन करती थी, उधर कॉल आ जाती थी, और कॉल इतनी कबीर, और फिर जैसे फरमान जैसे लोग कॉल, फिर वो कॉल बंद करे तो वो बंद ही नहीं करते, फिर बंद करने के बाद बार कॉल करना। तो वो मतलब है कि पूरे प्रोग्राम को जो गेस्ट आना होता है वो भी बेकार हो जाता है। और जो हम लोग तवज्जो से वो IT के हवाले से, बच्चों के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन दे दी थी, कुछ अपनी लाइफ के स्ट्रगल बता दी थी कि किस तरीके से वो इस प्रोग्राम में, वो सारी बातें अधूरी रह गई। तो ये तनकीद नहीं है, ये तनकीद कराई। ठीक है। अगर मेरा आइडिया या मेरा सोल्यूशन आपको अच्छा लगा तो, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए कई दिल से माजूर हुआ हूँ, क्योंकि मेरा काम दिल आजादी का बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप प्रोग्राम करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, और मैं चाहता हूँ कि उसका जो असल मकसद है ना वो निकल सके। अल्लाह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ साहब, अगर बुरा लगाओ तो फिर तहे दिल से माजरत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नहीं मोहम्मद खान साहब, उसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है, सजेशन है। मैं तो खुद कह रहा होता हूँ कि सजेशन दें, और क्योंकि आप लोगों की राय बड़ी अहम होती है, तो फिर इसमें माइंड करने वाली तो बात है ही नहीं। तो बहरहाल ज़रूर, बिल्कुल इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, यू डोंट वरी। एक और कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब और कहाँ मिसेज अली कराची से बात कर रही हूँ। जी मिसेज अली, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी मेरा बेटा, मैं तो बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ, और मैं तो बस इतनी मशकूर हूँ आपकी। मैंने इसलिए फोन किया है कि मैं मेजबान बासित का तहे दिल से शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। आपने हमारी खुशी का एहसास करते हुए हम पर बड़ा करम किया कि हमारे कॉलेज लिस्टनर से आपने हमें जोड़े रखा हुआ, और प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी तब्दीली की देते हैं। अल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरह। बहुत दिल खुश हुआ। आपके कोऑर्डिनेटर जो आप कोऑर्डिनेट करते हैं और आपके जो टीम वर्क के लोग हैं, उन सबको भी बहुत बहुत दुआएं
बहुत बहुत सलामती की दुआएं। और दूसरी बात ये है बेटा कि अभी करार साहब आए थे, उन्होंने जो बातें की तो बहुत अच्छी बातें हैं उनकी, लेकिन बस मैं उनसे यही कहूंगी कि ये जो लोग ऐतराज करते हैं ना तवील कॉल का, तो बेटा देखो अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह से जुड़े रहो। राज्य को रज़्ज़ाक़ जो है वो रब्बुल आलमीन है, बंदा नहीं है। आपका काम है आप करो, बंदे का काम जो है वो करना है, और अल्लाह का काम है कामयाब करना। इसलिए कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये करार खान के लिए और उनके घर वालों के लिए स्पेशल दुआ है। बेशक बेशक। और नसीहत भी है। और मोहम्मद साहब जो आए थे, मोहम्मद खान साहब, आपने जो तनकीद की है, तनकीद बराए इस्लाह की है, तो फिर माजरत की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो बेचारी आज आई थी, पहली मर्तबा बहुत तवील अरसे के बाद आई थी। वो बहुत अच्छी आरजे हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छा मतलब ये कि नसीहत करती है। वो बहुत अच्छी मतलब ये कि तरीक़ा कार को समझती हैं, अदब भी है, तो बानसीब है, इसलिए दोबारा आ गई वो। तो अल्लाह करम करेगा, एहसान कुछ बात नहीं है। और ये जो रिजवान बासित साहब से आप बात कर रही हैं, तो बेशक ही कोऑर्डिनेटर हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह नहीं चाहेगा तो फिर क्या करेंगे बेटा आप? मोहम्मद खान साहब, मैं आपसे कह रही हूँ, अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? देखिए होता मिल जाने वाला है सब कुछ, बेशक अल्लाह के लिए है और अल्लाह से है। ये हम जो जुड़े हुए हैं ना, आप एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, जो आप कहते हैं ना हम घरों में आते हैं, तो सचमुच हम घरों में आते हैं, बहुत प्यार है हमें आप लोगों से, आपके मसाइल सुनते हैं, खुशी होती है, हम आप लोगों को सजेशन भी देते हैं और इजहार ख्याल का सबको आजादी राय का हक है। बिल्कुल। सॉरी, तो हमें भी प्यार आपको भी है, लेकिन देखें वही बात मैं आपसे कहूंगी कि ऐसा न करें कि किसी की दिल आजादी, क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ पसंद करता है, किसी की दिल आजादी पसंद नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। बस इतनी सी बात है। तो देखिए मैंने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने प्यारों को भी पैगाम दे दिया, और जो भी थी मैं जिस काबिल भी हूँ, मैं +70 हूँ, अपने खानदान की सरबराह हूँ। जिस तरह मैंने अभी कॉल पर उनके प्यारे प्यारे जो है भाइयों को समझाया है, बिल्कुल इसी तरह मैं अपने घर में अपने कुंबे के तमाम बच्चों को समझाती हूँ। मैं परपोती 15 नवासे वाली हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और आपका शुक्रिया मुझे इसलिए अदा करना था कि आपने हमारे दिल की खुशी के लिए प्रोग्राम में जो चेंजिंग की थी ना, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी पूरी टीम वर्क को बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको तरक्की अता फरमाए, अल्लाह इज्जत अता फरमाए, दीन और दुनिया दोनों में इज्जत अता फरमाए, अल्लाह अपनी रहमत और बरकत खास अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। मेरी दिल से दुआएं आप लोगों के साथ हैं, और तमाम कॉलर्स लिसनर्स को भी अल्लाह ताला से सलामत रखे, आबाद रखे, अहल व अयाल पर अपनी रहमत और बरकत खास अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अता फरमाए। बस अल्लाह ताला बस खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिसेस अली थी और ढेर सारी दुआओं में रुखसत हुई, और जब भी मिसेस अली आती हैं बहुत सारी दुआएं लेकर आती हैं, बहुत सारी दुआएं देकर जाती हैं, जिनके इन्हीं दुआओं के वसीले से, इन्हीं दुआओं की वजह से हम जो है अपनी ज़िंदगी में आगे कामयाब भी हो सकते हैं। एक कॉल है, देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रिजवान भाई? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से हूँ, ठीक ठाक, आप बताएं। मैं मिसेस कामरान कराची से बात कर रही हूँ। जी मिसेस कामरान, बहुत अरसे बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे बात हो रही है। लॉन्ग टाइम वी विल टॉकिंग। जी हाँ, कभी आप भी बीच में छुट्टी आपने काफी अरसे की है, वो मुझे पता चला था, तो फिर ये कि मैं थोड़े अरसे के लिए नहीं की तो नहीं कर पाई। बहरहाल प्रोग्राम में काम पर है, मैं जल्दी से बात कर लेती हूँ कि आपका ये जो थिंक पॉजिटिव प्रोग्राम है बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इससे लोगों को बड़ी अवेयरनेस भी मिलती है। शुक्रिया। एक तो ये कि आपने जो क्वेश्चन किया ना कि कौन सा कारोबार जो है वो चल सकता है हमेशा के लिए, बिल्कुल, तो वो है जनाब फूड चेन जिसे हम कहते हैं। अच्छा, बगैर किसी का नाम लिए, क्योंकि अभी 2-3 कॉलें आई हैं बहुत ज्यादा एक दूसरे को, मैं एक जनरल बात को कहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। जी जनरल बिल्कुल कह सकते। तो जी, मैं किसी का नाम लेके नहीं। फूड चेन का ऐसा है कि जब हम प्लान करते हैं ना खाने का, तो उसके अंदर एक खाना नहीं होता कि हम रोटी और सालन रखें। उसके अंदर इंटरनेशनली ये होता है कि आप उसके अंदर क्वांटिटी उसकी कम कर देते हैं चीज की, लेकिन वो बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और उसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। मसलन एक आप कटोरी सी बना लें छोटी, कि उसमें 3-4 निवाले 5 निवाले आ जाएं। मैं निवालों का बता रही हूँ। सही।
ठीक है। तो एक सालन का हो गया, दाल का हो गया, सब्जी का हो गया, रायता हो गया, कभी रायते को आप वो कर दें, चटनी से रिप्लेस कर दें, इस तरह का सलाद, प्याज, जिस जमाने में प्याज सस्ती हो आप प्याज को, तो ये 4-5 चीजें जब आपको टेम्पटिंग देखने में अच्छी लगेंगी ना, तो लोग उसको जरूर परचेज करते हैं। और ये चीजें जो है ये उस पे बजट पे भारी नहीं पड़ेंगी, लेकिन देखने में टेम्पटिंग इसलिए होंगी कि उसमें आपके गोश्त भी शामिल होगा। वो कभी आप ऑन एंड ऑफ कर लें, कभी चिकन रख लें और कभी आप वो रख लें अपना बीफ रख लें, क्योंकि मटन तो बहुत ज्यादा वो हो जाता है। कभी फिश तो रख इस लें। चीज को जब तक जी फिश भी हो सकती है कि एक पीस उसका हो, कभी वो सालन वाली हो, कभी वो फ्राई हो। तो ये जो आप एक स्पेशलिटी देंगे ना अपने खाने में, और खाना वही होगा 250-300 के अंदर अंदर आएगा। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं मिड 90s पे कॉलेज में थी, तो हमारे यहाँ एक मीना बाजार लगा करता था। अब देखिए ये चीजें हमारे उसमें से निकल गई है ना, सिलेबस में से, तो वो चीज नहीं होती। तो हमें ये बजट एक दिया जाता था, हमारी टीचर कहा करती थी, जो हम क्लास में सी ग्रुप 6-7 लड़कियों का बनता था, कलेक्ट करते थे, और वो खुद टीचर कहती थी आप सजेस्ट कीजिए कौन सी डिश बनानी है। तो हम लोग वो डिशेस बनाते थे, और कभी कभी एक्स्ट्रा कोई चीज उसमें, जैसे शामी कबाब हमने शामिल कर लिए, तो हमें वो एक्स्ट्रा मार्क्स उसके मिला करते थे कि इस बजट में कैसे किया है। तो वो एक तरह से गैर इरादी तौर पर वो घरदारी भी सिखाई जाती थी, जिसे होम इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कहा जाता था। अब ये चीजें नहीं रही, होम इकोनॉमिक्स का तुम्हें कहीं जिक्र ही नहीं सुनती। तो वो सिलाई कढ़ाई ये वो है ना, तो ये जो आजकल खवातीन या जो भी लोग परेशान हो रहे हैं, वो इस वजह से हो रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे माँ बहुत अच्छी मिली, फिर मुझे अपना एकेडमिक जो वो था इदारा, वो बहुत अच्छा मिला। तो मुझे ये सारी चीजें वहां से आई हैं, तो मैंने कहा मैं भी अपना हिस्सा थोड़ा सा डाल दूं इसके अंदर, कि बासित भाई बहुत एफर्ट कर रहे हैं लोगों के लिए। तो ये जब तक इसको चेंज नहीं करेंगे ना, तो वो चीजें लोग कैसे ना, पहले आँख खाती है, फिर आपकी जबान, फिर आपका पेट हजम करता है। वाह वाह। तो आँख जो है बिल्कुल जी, ये अम्मी मेरी बताया करती थी, ये सेइंग है बहुत पुराने लोगों की, कि पहले आँख खाती है। जी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होना चाहिए। जी हाँ, तो ये चीज है। अच्छा, दूसरा एक मसला आपके सामने आया तवील कॉल का, और वो इसमें मैं भी कहूंगी कि जो आपका इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है, जैसे सीखो और सिखाओ जी, और भी चीजें हैं जैसे आईटी की बता रहे होते हैं, तो उसमें कॉल जो है ना, वो लास्ट के 15 मिनट्स लें, आप पूरे प्रोग्राम में नहीं लें, क्योंकि वो फ्लो टूट जाता है और जिसे सीखना होता है वो रह जाता है, क्योंकि कॉलर अपनी आवाज सुनना चाहता है। ठीक है, यानी इसमें किसी की दिल आजारी नहीं हो रही। मैंने नाम इसीलिए किसी का नहीं लिया, मैंने जर्नल बात आप तक पहुंचाई। नेचुरल फिनोमेना, तो ये एक नफ्सियात है जी, एक नेचुरल फिनोमेना है इंसान की नफ्सियात है कि वो बेचारे आरजे हो, मेल हो फीमेल, वो यही कहते रहते हैं कि जब आप कॉल मिलाएं तो रेडियो बंद कर दें। हर चैनल कह रहा होता है, लेकिन नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी आवाज सुनना चाहते हैं। तो ये मैं इसके हक में भी हूँ कि जो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है उसमें आप 15 मिनट लास्ट के दीजिए, ताकि वो जो शुरू का इंटरव्यू होता है ना, वो हम सुन सकें। बेहतर। और इंटरटेनिंग प्रोग्राम है तो वो भी, लेकिन थोड़ा सा हंसी मजाक जो है ना, थोड़ा सा अखलाकियात में होना चाहिए, क्योंकि खवातीन जब कहे लगाए ना माइक्रोफोन पे, वो हमारी तहजीब गवारा नहीं करती है। ग्रेट। तो ये थोड़ा सा आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। बेहतर, बिल्कुल। और वही वाली बात है कि मुझे मुस्तफा भाई का उसूल बहुत पसंद है कि वो जब एक दूसरे के नाम नहीं लेते और अलाउ नहीं करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो उनकी तरबियत में शामिल है, या उन्होंने जहां से भी अडॉप्ट किया है वो बहुत अच्छा वो करते हैं। तो बासित साहब, बहुत शुक्रिया रिजवान बासित साहब कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। आपका बहुत खुश रहिए और इसी तरह प्रोग्राम करते रहिए। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। और मिसेस आमिर ने जो बातें की बड़ी ज़बरदस्त की, लेकिन बड़े आखिरी मोमेंट पर उनकी कॉल आई। मैं चाहता था कि मज़ीद कॉल जो है वो तवील हो और मज़ीद जो काम की बात है वो सामने आए, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगले हफ्ते ज़रूर वो कॉल करें और दोनों दिन ज़रूर कॉल करें। अब चूँकि ये पूरा एक हफ़्ता मिल जाएगा तो इसमें बहुत सारे आइडियाज़ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिसेस आमिर कि आप हमें कॉल कर सकें। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे एक नए अज़्म के साथ, नए मौजू के साथ और नए आइडियाज़ के साथ। जब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।